नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सबसे जरूरी जानकारी मैं सारे के सारे एआईबी कैंडिडेट्स जिन्होंने 18th टाइम अपना दिया था उनके लिए वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड होगी और जिन लोगों को लगता था कि मेरा रिजल्ट अपना फेल आया है और मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई है और मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपने देखे होंगे, रिट पिटीशन डाल दो, हम आपकी रिट पिटीशन फाइल करवाएंगे, आरटीआई डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब से आपका अभी एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये सीधे शब्दों में आपको बता रहा हूं। बार काउंसिल की नोटिफिकेशंस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेट करिएगा, रीचेकिंग का अपना पोर्टल जारी होगा और जैसे कि आप लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है, मैं आपको एक बार केवल सटीक और केवल जेन्युइन जानकारी देता हूं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आती है, मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता हूं, याद रखिएगा मेरी बात। तो जो अब ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां पे अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है रीचेकिंग के लिए कि अगर आपको अब अपना पोर्टल के अंदर रीचेकिंग करानी है तो आप अपना रीचेकिंग करा सकते हो। यहां पे ऑफिशियल इन्होंने पोर्टल जारी कर दिया है फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट्स एंड ओएमआर शीट। ठीक है, याद रखना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे, वो सब अपना धंधा बनाने के लिए बात करते हैं, याद रखना मेरी बात। अब नए नए अपने चैनल्स वो खोल के बैठ गए हैं और वीडियो देखते हैं पहले मेरी वाली और अपने चैनल्स पे वो अपलोड करने लग जाते हैं और इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करने के लिए लग जाते हैं। तो प्लीज जो बाकी के लोग हैं उनसे थोड़ा अवेयर रहिए। जो जेन्युइन लोग आपको लगते हैं केवल उन लोगों को फॉलो करा करिए। समझ में आई मेरी बात? जिससे आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ फायदा हुआ हो, जिससे आपको सामने वाले बंदे की बात सुन के कुछ जानकारी जेन्युइन तरीके से अपनी लाइफ के अंदर फील हुई हो, याद रखिएगा मेरी बात। तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करके सब बता दिया है। अब मैं एक बार आपको पीडीएफ ओपन अप करके बता देता हूं कि इस पीडीएफ के अंदर हमारे को क्या बता रखा है, कि पीडीएफ में आपको ओपन करके बता देता हूं। ठीक है, तो जैसे कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर ये पीडीएफ दिखाई दे रही होगी, ये ऑफिशियल बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। इन्होंने पीडीएफ के अंदर बोला हुआ है कि देखो भाई, जिन लोगों को लगता था कि आपके रिजल्ट एआईबी 18 का आया और उसमें फेल नजर आया है तो आपको निराशा होगी, यार मैंने इतनी मेहनत करी थी या मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मैंने अपना एआईबी का एग्जाम तो अच्छा दिया था, फाइनल आंसर की के मुताबिक यहां पर जो है मेरे को पास करा जाना चाहिए था, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कोई गलती करी गई है कि ऐसे 100 क्वेश्चन दिए उसमें से 7 क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया, मेरे तो वो 7 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है, मैं तो पास होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। इसके रिगार्डिंग आपके मन में, या फिर मैंने अपनी ओएमआर शीट के अंदर सेट कोड गलत भरा था, पेपर कोड गलत भरा था, ठीक है, ये भी सारी क्वेरीज अगर आपके मन में हैं तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि भाई याद रखना, 10 तारीख से हमारा पोर्टल जारी हो चुका है। 10 अप्रैल 2024 से हमने पोर्टल जारी कर दिया है और ये केवल और केवल 25 अप्रैल 2024 तक आपका ये पोर्टल जारी रहेगा। एआईबी 18 वालों के लिए केवल, याद रखना, एआईबी 18 वालों के लिए केवल ये पोर्टल जारी करा गया है। किस चीज के लिए? कि आप अपने आंसर शीट्स को रीचेक करवा सकते हो और आपने एक बार फॉर्म भरा, वो फॉर्म कैसे भरना है, कहां पे भरना है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। मुद्दे वाली बात यहां पे है कि अगर आपने अपना फॉर्म भरा रीचेकिंग के लिए, 200 रुपए की फीस हम आपसे मांग रहे हैं क्योंकि भाई हम मेहनत भी तो करेंगे कि आपकी आंसर शीट हम निकालेंगे, उसको दोबारा रीचेक करेंगे, इवेलुएट करेंगे, फिर आपको आंसर आपके जो एप्रोप्रिएट मार्क्स हैं वो हम आपको ईमेल आईडी पे भेजेंगे। तो उस चीज के लिए वो 200 रुपए चार्ज कर रहे हैं, याद रखना ये बात। इन्होंने बोला है कि आप हमारे को 200 रुपए दीजिए, हम आपके आंसर कीज को दोबारा रीचेक करेंगे और टाइम दिया है 10 तारीख से, 10 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो गए हैं, 25 अप्रैल तक फॉर्म अपने लागू हो जाएंगे, ठीक है, तक रहेंगे। तो अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात यहां पे बता रखी है कि जब आप अपना रीचेकिंग के लिए डालोगे तो अपना रोल नंबर, नाम और जो भी डिटेल्स भरने के लिए बोली गई है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा, तो ध्यान से भरिएगा, ठीक है। अब यहां पे जो है ना, आपको शीट अपनी रीचेकिंग कराने के लिए इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा कि जब आप अपनी फीस पेमेंट कर रहे होंगे और वो आपको ऑनलाइन तरीके से भरनी है। और कुछ लोग होंगे कि भाई मैं जो है ना अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाय पोस्ट पैसे भेज देता हूं और बाई पोस्ट अपना रोल नंबर या ये जो मेरा आंसर रिजल्ट है उसकी कॉपी भेज देता हूं, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। यहां पे इन्होंने इतनी सी बात बोल के यहां पे खत्म करा हुआ है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे दोबारा। अब हम आ जाते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट के दोबारा। अब मेरे को फॉर्म भरना है अपना रीचेकिंग के लिए, मैंने अपना मन बना लिया है और कुछ लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा कि सर क्या उम्मीद होती है कि रीचेकिंग का मैंने अपना फॉर्म भर दिया और मेरा रिजल्ट फेल से पास आ जाए। देखो, उम्मीद पूरी हो सकती है, बट यहां पे याद रखिएगा आपका जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा जाएगा, ये आपको पर्सनली आपकी ईमेल आईडीज पे रीचेकिंग का रिजल्ट आपको भेजा जाएगा। याद रखना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के लिए। यहां पे क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पे पोर्टल खुल जाएगा। यहां पे भी इन्होंने दोबारा डिटेल बता रखी है कि फॉर्म रीचेकिंग भरने की जो तारीख है वो 10 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई है और खत्म होगी 20 अप्रैल 2024 तक, याद रखना, ठीक है। और कोई भी रिफंड नहीं होगा अगर आपने नाम गलत भरा, रोल नंबर गलत भरा, कोई भी डिटेल गलत भरी तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। याद रखना, बहुत ध्यान से अपने फॉर्म को भरिएगा, कोई रिफंड नहीं है, कुछ भी बात नहीं लिखी हुई है। फिर छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत है आपको, ये इन्होंने अपनी
ईमेल आईडी बता रखी है और ये अपना फोन नंबर बता रखा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं फॉर्म भरने की बात में। ये फॉर्म भरना है आपको, बस इतना छोटा सा फॉर्म है, 200 रुपए का फॉर्म है। ईमेल आईडी अपनी डालनी है, वही ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी से आपने अपना एआईबी का पेपर ये फॉर्म भरा था, और जिस ईमेल आईडी पे आप चाहते हो कि मेरा रिजल्ट चेक हो जाने के बाद, रीचेक हो जाने के बाद मेरे को ईमेल आईडी पे अपना रिजल्ट मिलेगा, बात खत्म। वही ईमेल आईडी आपको डालनी है। बहुत ध्यान से समझना, आधे से ज्यादा दुनिया कुछ और भरती है, कुछ और लिखती है, नाम गलत भरती है, इस वजह से उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं कि सर मैंने तो फॉर्म भरा था लेकिन मेरी ईमेल आईडी पे तो रिजल्ट आया ही नहीं है। ठीक है सर, मैंने गलती से नाम गलत भर दिया था, सर मैंने गलती से ईमेल आईडी गलत भर दी थी, सर मैंने गलती से फोन नंबर गलत भर दिया। तो भाई ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं होती है, याद रखना। अब हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि जो 5वीं 6वीं क्लास में होंगे और ये सिली मिस्टेक्स हम करेंगे। तो इसके लिए याद रखना, हर्जाना भी आपको खुद भरना पड़ेगा। एक बार विंडो क्लोज हो गई, दोबारा कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई भी सुनवाई नहीं होगी, याद रखना। आरटीआर फाइल करके आप क्या कर लोगे, बस अपनी आंसर की तो मंगा सकोगे, उसको चैलेंज कैसे करोगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अब इस बात के भी बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत अलग अलग अपना ज्ञान देंगे, बट याद रखना प्रैक्टिकली आप करके देख लेना, ठीक है। फोन नंबर आपको वही लिखना है जिस जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान अपना फोन नंबर यहां पे डाला था, याद रखना मेरी बात। और कैंडिडेट का आपका वही नाम लिखना है, वही स्पेलिंग लिखनी है जो आपके रिजल्ट में प्रिंट होके आया था, कि जब आपको लगा था कि मैंने रिजल्ट ओपन अप करा कि मेरा फेल आया था या पास आया था, फेल आया था, तो वही नाम अपना भरिएगा, ठीक है। याद रखना, कोई अपना आप अलग से नाम मत डाल देना। अब इसके अंदर रोल नंबर आपको बहुत ध्यान से अपना लिखना है, वो रोल नंबर वही लिखना जो आपका एक्चुअल में है। अब ये मत बोलने लग जाना कि सर मैंने फॉर्म भरते दौरान गलती से रोल नंबर गलत भर दिया, गलती हो गई सॉरी, अब उसका हर्जाना आपको खुद भरना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। और कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन आईडी वही डालिएगा जिस आईडी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था, याद रखना प्लीज, ये सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना, कॉन्सिक्वेंसेस फिर आप फेल के फेल रह जाओगे, आपको AIB 19 दोबारा देना पड़ेगा वरना, याद रखना मेरी बात। और यहां पे ना आपको रीजन सेलेक्ट करना है। अब रीजन उन्होंने बता रखा है कि आपका क्या रीजन है, आपको क्यों लगता है कि आपका आंसर की रीचेकिंग में जानी चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने जो है डिफरेंट सेट कोड भर दिया था अपनी OMR शीट के अंदर जब मेरा एग्जाम हो रहा था, मेरे को लगता है कि इसलिए मैं फेल हो गया और इसलिए मेरे को अपना रीचेकिंग करनी है। या फिर मेरे को लगता था कि भाई मेरे को एटलीस्ट मैंने एक्सपेक्टेड मार्क्स तो स्कोर करे हैं एज पर दी फाइनल आंसर की ऑफ द बार काउंसिल, तो आप ये जब ऑप्शन टिक कर सकते हो। या फिर मैंने सेट कोड अपना गलत भर दिया था, क्वेश्चन बुकलेट में अलग था, मैंने खुद अलग भर दिया था, ठीक है, या सेट कोड मैंने गलत भर दिया था, क्वेश्चन वगैरह वगैरह। या फिर आपको लगता है कि ये एक 2 3 4 के रीजन के अलावा मेरा कोई अदर रीजन है, ठीक है। या जैसे कि आप बोल सकते हो कि 7 क्वेश्चन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विड्रॉ कर लिए गए हैं और वो 7 क्वेश्चन मेरे सही थे, उन 7 क्वेश्चन की वजह से मैं पास हो सकता था। तो अब ये भी चीज अपना अदर पे टिक करके यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है अदर रीजन पे अपना मेंशन करते हुए पे आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो आप अपना पे ऑनलाइन तरीके से अपना पे कर सकते हो, ठीक है। सारे ऑनलाइन मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जब अपना फॉर्म अपना फिल आउट कर दोगे, बस आपको वेट करना है कि रीचेकिंग का प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद फिर आपका रिजल्ट आपकी दी गई मेंशन करी गई ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। याद रखना सबका रिजल्ट आता है। अब अगर आप ईमेल आईडी ही गलत लिखोगे तो ये तो एक अलग बात हो जाएगी, तो वही ईमेल आईडी पे आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। बस इतना सा हमारा काम था वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी आपको लगता है कि मेरे बताई हुई बात अगर आपको कोई गलत लगी है, तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और बहुत जरूरी बात, बहुत सारे लोग अपने होते हैं कि मैं एडवोकेसी भी कर रहा हूं, साथ साथ जुडिशरी की प्रैक्टिस, जुडिशरी की तैयारी भी करना चाहता हूं। तो आपको पता है कि राजस्थान का अपना एग्जाम नोटिफाई हो चुका है। तो जो लोग राजस्थान के अपना एग्जाम के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको लगता है कि मेरे को माइनर लॉज पूरे पढ़ने हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे माइनर लॉज आते हैं, तो उसके लिए मेरे को कंफ्यूजन है, और मेजर लॉज की मेरी को रिवीजन करा दे और माइनर लॉज मेरे को डिटेल में पढ़ा दे। तो अगर आपको ऐसे कोई बैच की आवश्यकता है तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा बैच 15 अप्रैल 2024 शाम को 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं देरी मत करना, बैच ज्वाइन करना है तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो सॉलिड तरीके से कराई जाएगी। कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर अप होंगे, हमारा लिमिटेशन एक्ट, जेजे एक्ट, NI एक्ट और NA एक्ट पूरा नहीं होता, चैप्टर नंबर 17 वाला होता है, ठीक है। एंड प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, पॉक्सो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। साथ में आपकी जो मेजर लॉज होते हैं उसकी रिवीजन आपकी अलग तरीके से करवाई जाएगी, और वो कहां होगी, कैसे होगी, टाइम के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। और हमारा एग्जाम यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कि 16 जून 2024 को आपका संडे के दिन राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम होगा। अभी एक्सपेक्टेड है, बट इसको हम कंफर्म मानते हुए चल रहे हैं। तो अपना तैयारी सॉलिड तरीके से हमें करनी है, तो टाइम बर्बाद मत करिएगा। जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होंगी, और बार काउंसिल के लिए भी जो मैंने आपको जानकारी देनी थी वो सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड करा दी है। फिर भी कोई डाउट होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।